Hello बच्चों, let's see this question. This question says that what are the various ways in which MNCs set up or control production in other countries? Or explain by giving examples that MNC are spreading their production in different ways. तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि MNC अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल और सेटअप अदर कंट्रीज में कैसे करती हैं. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है MNC and their spread. So, the way in which MNC control or spread their production are first, by buying local companies, second, by joint venture, third, by placing orders with small producers. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं by buying local companies. So large MNC buy companies that are operating locally. By doing this, they get the good consumer base and the local company gets the latest technology. For example, Cargill Foods MNC merged with the Parag Foods. तो सबसे पहला तरीका ये होता है कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो लोकल कंपनीज को खरीद लेती हैं. इससे क्या होता है कि जो कंज्यूमर है उसे बेटर कस्टमर सर्विसेज मिलती हैं और जो लोकल कंपनीज होती हैं उनको एक बेहतर टेक्नोलॉजी मिलती है और इसी के साथ साथ जो एमएनसीज हैं उनको एक और कस्टमर बेस मिल जाता है. इसका एक एग्जांपल है कि जो परग फूड्स थे इंडिया के, वो कारगिल फूड्स के साथ मर्ज हो गए. सेकेंड तरीका है ज्वाइंट वेंचर. सो एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन यूनिट जॉइंटली विद एनी कंपनी दैट मे बी operating in a country. By doing this, MNC not only increase their production but also get the vast market. For example, Ford Motors set up automobile plant in collaboration with Mahindra and Mahindra. सेकेंड तरीका होता है ज्वाइंट वेंचर, कि जो एमएनसी है वो लोकल कंपनी के साथ एक ज्वाइंट वेंचर करे. इससे क्या होता है कि जो लोकल कंपनी है उसको बेटर टेक्नोलॉजी मिल जाती है और जो एमएनसी है उसको कस्टमर बेस मिल जाता है और एक बड़ा मार्केट मिल जाता है. जैसे कि एग्जांपल है फोर्ड मोटर, जिसने कि अपना ऑटोमोबाइल प्लांट किसके साथ इंडिया में सेटअप किया, महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ. थर्ड फैक्टर है by placing orders with small producer. So MNC places order of their products with small producers in developing countries where the resources are cheap. Then the MNC sell those products under their own brand. Example, garments, footwear, jeans, footballs, etc. थर्ड ये होता है कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स के साथ वो ऑर्डर्स बनाती है. जैसे कि कोई एक कपड़े की कंपनी है, वो बांग्लादेश में अपना प्रोडक्शन यूनिट सेट किया. अब वो बांग्लादेश में अपना प्रोडक्शन यूनिट सेट करेगा तो उसको क्या होगा, चीप लेबर मिल जाएगा. अब चीप लेबर से वो क्या होगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा गारमेंट का वो बहुत सस्ता बनेगा और उसको उठा के वो दूसरे मार्केट में अपने नाम से बेच देगा. तो इससे क्या होगा, जो एमएनसी है उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा. सो दीज आर द थ्री वेज बाय विच MNC set up or control production in other countries. I hope you understood well. Best of luck.